हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज एक खुशखबरी आपको मिल गई होगी कि बीपीएससी TRE 3 की फाइनली डेट अनाउंस हो चुकी है। री एग्जाम की डेट है 27 से 30 जून। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने किया क्या है, मैंने 4 महीनों का करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया है, जिसमें जनवरी रहेगा, फरवरी रहेगा और मार्च रहेगा, अप्रैल रहेगा। हालांकि आपको जल्द ही मई भी मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है, ये 4 महीने का बेशक करंट किया है, लेकिन आप जानते हैं इसका सोर्स है कुमार गौरव सर की जो क्लासें हैं वो मैंने ली हैं। अब कुमार गौरव सर कराते क्या है, तो 4 महीने में कम से कम 8 महीने का करंट कंप्लीट करा देते हैं। तो वहां से मैंने बेहतरीन प्रश्नों को लिख लिया है और मैं चाहता हूं इस नोट्स को आप सभी के साथ शेयर कर दूं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज आपको कंटेंट दिखाएंगे। कंटेंट एकदम बेहतरीन है। अगर आप मान लीजिए कंटेंट चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए तो दोस्तों वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रश्न एक एक चुनिंदा होगा जो आपकी परीक्षा में आएगा। तो आज की कमेंट बॉक्स में आप बता देना, बस इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो बता देना, तो मैं आपके सामने इस तरह के वीडियो ला दूंगा। तो पहला प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है भारत सरकार, यहाँ पर है भारत का पहला AI शिक्षक आईरिस कहाँ लॉन्च हुआ है। आप सभी को पता है 2024 जो वर्ष है वो कहीं ना कहीं AI का वर्ष है। इसमें बहुत सारे रोबोटिक चीज़ें बनकर तैयार हो रही हैं, जैसे शिक्षक बना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, मूवी बनी है। तो इस तरह से जो 2024 है वो AI वर्ष है। तो इसी में एक AI शिक्षक का निर्माण हुआ है और आपसे पूछा गया है कहाँ हुआ है, तो ये केरल में। कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आप कहेंगे केरल की तिरुवनंतपुरम में। पहला प्रश्न इंपोर्टेंट याद रखेंगे। आइरिस क्या है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप कहेंगे आइरिस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक है जो कहाँ लॉन्च हुआ है, केरल की तिरुवनंतपुरम में। याद रहेगा, प्रश्न पहला इंपोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में कहा है IMO 2001-2015 ये एक प्रमाणन होता है जो कंपनियों को दिया जाता है और बाकी चीज़ों को भी दिया जाता है। तो ये प्रमाणन आपसे पूछा गया है किसे दिया गया है, अर्थात इस प्रमाणन से प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है। आंसर रहेगा आपका भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आंसर रहेगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। 2 प्रश्न है, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की सूची में शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धोरेडो गांव, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो गांव का नाम है धोरेडो। किसकी सूची में, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला गांव है। एक तो कौन सा गांव है, पहला गांव है, और दूसरा इस गांव का नाम है और क्यों फेमस है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव है। आप सभी को पता है आजकल पर्यटन पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है धोरेडो गांव। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। भारत का ये भी एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है अभी तक। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है। तो जो OTT है, सी स्पेस है, उसे किसने लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे केरल राज्य ने। किसने, केरल राज्य ने। आंसर रहेगा, आपको याद भी रखना है, केरल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने स्टार्ट की है। तो आपका आंसर होगा झारखंड। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है, आप आंसर देंगे झारखंड। इसमें होगा क्या, पूछा जा सकता है, तो महिलाओं को 2 लाख की हेल्प दी जाएगी। अगर वो अपनी दूसरी शादी करती हैं, जो विधवा है वो दोबारा से शादी कर लेती हैं, तो होगा क्या, उन्हें 2 लाख की 2 लाख का जो हेल्प है वो दे दी जाएगी।
बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024, युद्धाभ्यास का नाम है सी डिफेंडर, युद्धाभ्यास का नाम है सी डिफेंडर। अब ये हुआ किसके साथ है? पहली बात तो यहाँ पर 3 प्रश्न बन सकते हैं। क्या प्रश्न? पहला तो ये है किसका, आप कहेंगे भारतीय तटरक्षक बल का है। दूसरा, कहाँ हुआ? पोर्ट ब्लेयर में हुआ। तीसरा, इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? सी डिफेंडर नाम है इसका। और अगला प्रश्न किसके साथ हुआ है? तो आंसर देंगे अमेरिका और इंडिया के बीच में, यूएसए और भारत के बीच में हुआ है, जहां पर एक जहाज आया था अमेरिका का जिसका नाम है वर्थोल्फ। वर्थोल्फ जहाज है जो कहां से? अमेरिका से आया था, जिसने पोर्ट ब्लेयर में इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 पर। आपसे कहा है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 जो परेड हुई थी में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन से राज्य की थी? तो राज्य में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ झांकी वाला जो राज्य है वो तो हो जाएगा आपका उड़ीसा। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो राज्य तो हो जाएगा आपका उड़ीसा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा मंत्रालय था जिसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, अर्थात तो मंत्रालय का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ का किसे मिला? तो आप आंसर देंगे संस्कृति मंत्रालय। राज्य पूछ ले तो उड़ीसा और मंत्रालय पूछ ले तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न मैं आपको 99% लिख के देता हूं कि ये प्रश्न, अगला जो प्रश्न है परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि जब ये 31वां सदस्य बना था देश फिनलैंड नाटो का, किसका? नाटो का जब 31वां सदस्य फिनलैंड बना था तो पिछली बार जून के ही महीने में एग्जाम हुआ था और इसी डेट पे 26-27 में ही जून के महीने में डेट पे एग्जाम हुआ था, यूपी वीडियो री एग्जाम। उसमें ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो अब क्या हुआ है, उसी समय पर एक देश और है जो पड़ोसी है किसका? फिनलैंड का, स्वीडन, जो कि 32वां सदस्य बना है किसका? नाटो का। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो आंसर रहेगा स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अब स्वीडन की राजधानी क्या है आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ से आपसे, जैसे मान लीजिए ये तो नाटो का देश बना है 32वां सदस्य देश, लेकिन आपसे और भी कुछ संस्थाएं हैं जिनके सदस्य देश, कुछ संगठन हैं जिनके सदस्य देश आपसे पूछ लेगा। जैसे आसियान, आसियान का वैसे आपको पता है इसमें 10 सदस्य होते थे, लेकिन इस बार कितने सदस्य हुए हैं? 11वां। तो 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते। तो बताइए आसियान का 11वां सदस्य जो देश बना है वो कौन बना है? तो आंसर देंगे तिमोर लेस्ते। ऐसे आपसे पूछ लेगा बताइए G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? तो आपसे एक संस्था है जिसका नाम है AU, अफ्रीकन यूनियन, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। G20 का 21वां सदस्य AU, बोले तो अफ्रीकन यूनियन इसका 21वां सदस्य बना है, याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न। SCO, बोले तो संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य, इसमें पहले 8 सदस्य थे, अब कितने सदस्य हो चुके हैं? 9। तो इसका 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। अगला प्रश्न बताइएगा ब्रिक्स का, अभी हाल ही में ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने वाले थे, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूपी पुलिस परीक्षा हुई, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। आपको पता है अभी हाल ही में इसमें 5 सदस्य शामिल होने वाले थे, लेकिन उन 5 सदस्य देशों में से एक, ये 5 इंपोर्टेंट नहीं है, 5 में से एक जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? 5 शामिल होने वाले थे, कौन कौन? तो मिस्र, UAE, सऊदी अरब और इथोपिया, और एक देश और था जिसका नाम है अर्जेंटीना। जिसका नाम क्या है? अर्जेंटीना। लेकिन 5 होने वाले थे, लेकिन उन 5 में से अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अर्थात आपसे ये 5 सदस्य पूछ लिए जा सकते हैं और 5 में से प्रश्न ये बनेगा, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था, बताइए ब्रिक्स में शामिल होने से किसने इनकार कर दिया? तो आंसर रहेगा आपका अर्जेंटीना। आंसर रहेगा इन चारों से इम्पोर्टेंट कौन है? अर्जेंटीना। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 9।
हमसे कहा है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, हमारा संविधान हमारा अभियान कहाँ से प्रारंभ किया है? मोदी जी ने प्रारंभ किया है तो ये कहाँ से? बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। अगला प्रश्न है सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आप आंसर देंगे बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ के आपको याद रखना है ये सब कुछ। टैगलाइन भी याद रखनी है। खेलोगे तो खिलोगे, आपसे पूछ लेगा बताइए खेलोगे तो खिलोगे किसकी टैगलाइन है? आप बताएंगे सांसद खेल महाकुंभ 3.0 की, जो कहाँ पर हुआ है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। अब इस तरह की मेरे पास लगभग 200 से 250 प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो तो यहीं तक रखेंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपको इस 200-250 प्रश्नों को आप चाहेंगे तो मैं PDF फॉर्मेट में भी दे दूंगा और आपको वीडियो के रूम में भी दे दूंगा। तो आप जैसा भी चाहें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।